हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज चैप्टर की, चैप्टर नंबर 3 सिविक्स का लोकतंत्र और विविधता। ठीक, एंड लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन कर दिया था। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आप लोगों को राइटिंग के लिए दे दिया था, बट राइट करने के लिए दे दिया था, बट उसको बाय मिस्टेक उसे सेंड हो गया था। पर अगर राइट कर लिया है आप लोगों ने तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास कल मैं एब्सेंट था और आप लोगों के पास कल का टाइम था, तो आई होप आप लोगों ने पूरा वर्क कंप्लीट कर दिया होगा। बट मैंने उसे अभी एक्सप्लेन नहीं किया उन क्वेश्चन को, तो मैं क्वेश्चन एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, उसके बाद फिर मैं कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। और एक बात, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बात, जो बच्चों इसमें मैं ये वीडियो 10th A में भी आज सेंड करूंगा। हो सकता है बच्चों आप लोगों के लिए आज कुछ प्रॉब्लम हो, बिकॉज मेरे पास आज बुक अवेलेबल नहीं थी इंग्लिश मीडियम की, और आज सडनली मुझसे मैम ने बोला कि आज आपको वीडियो इंग्लिश मीडियम सेक्शन में भी सेंड करना है, तो आज बुक्स मेरे पास अवेलेबल ना होने के कारण मैं ये वीडियो आप लोगों को ये 10th A सेक्शन में भी सेंड कर रहा हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सरसाइज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। हो सकता है अभी मैम ने आपको अभी पूरा चैप्टर एक्सप्लेन ना किया हो और मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे रहा हूँ, बिकॉज ऑफ क्योंकि आप लोगों का सितंबर का सिलेबस है और सितंबर में अब 5 से 6 दिन रह गए हैं सितंबर खत्म होने में, तो इसलिए मेरा ये चैप्टर की एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैं चैप्टर ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर जब आगे हम कभी रिवीजन करेंगे तो ये चैप्टर मैं फिर से आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अभी आपको चैप्टर 3 की एक्सरसाइज डालकर इसे नोट कर सकते हैं, पर जो मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूंगा वो इंग्लिश मीडियम की होगी, ये इंग्लिश में ही होगी। ठीक है, और बट यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ वो बुक्स अवेलेबल ना होने के कारण मैं आप लोगों को ऐसे ही हिंदी मीडियम हो सकता है लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम हो, और हिंदी लैंग्वेज में मेरे पास जो बुक्स अवेलेबल है वो हिंदी वाली है, तो इसलिए मैं हिंदी में ही आज समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर बायलैंग्वेज वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से आपको शायद कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, और 2 उदाहरण भी दीजिए। यानी सामाजिक विभाजन, यानी जैसे जब सोसाइटी में डिफरेंसेस होते हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंसेस में भी पड़ता है। ठीक है, और कैसे कि बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो उन सामाजिक विभाजनों का, यानी सोसाइटी में जो डिफरेंसेस है उसका फायदा उठाना चाहती है। ठीक, और जो ग्रुप्स हैं, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड ग्रुप्स हो गए हैं सोसाइटी में, ठीक, उन्हें अपने ओर अट्रैक्ट करने के लिए नए नए प्लान्स और नए रूल्स लेकर उनको जो इफेक्टिव लगे इन ग्रुप्स को वो लेकर आते हैं। और इस तरह से जब पॉलिटिकल पार्टीज भी जब अलग अलग रीजन से रिलेटेड नए नए प्लान्स लेकर आती हैं, तो वो जो उस रीजन को जो मानने वाले जो लोग हैं, ठीक, वो भी उन पार्टीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इससे क्या है, इससे क्या प्रॉब्लम्स आती है, इससे सोसाइटी में डिफरेंसेस आने लगते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस किया था कि आयरलैंड का उदाहरण, ठीक, या यूगोस्लोवाकिया का उदाहरण। आयरलैंड में क्या सिचुएशन थी, वहां पे जो क्रिश्चियंस थे वो 2 ग्रुप्स में थे। ठीक, एक थे कैथोलिक्स और एक थे प्रोटेस्टेंट। ठीक है, तो जो प्रोटेस्टेंट थे उनको लीड कौन कर रहा था, प्रोटेस्टेंट्स को यूनियनिस्ट लोग लीड कर रहे थे, है ना, और जो नेशनलिस्ट थे वो कैथोलिक्स को लीड कर रहे थे। ठीक, और वहां पे क्या था कि जो कैथोलिक्स थे वो वहां पे मेजॉरिटी में थे और प्रोटेस्टेंट जो थे वो माइनॉरिटी में थे, तो वे अपना जो वहां से अपने आप को अलग करना चाहते थे। ठीक, तो इसका क्या परिणाम हुआ, इससे
दोनों ग्रुप्स में क्या हुआ, आपस में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, कोई भी कंट्री नहीं चाहती है कि वहां पर रहने वाले जो पीपल्स हैं वो उसकी कंट्री को छोड़कर कहीं पर दूसरे जगह वहां रिप्लेस हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों, इसलिए वहां पर क्या हुआ, काफी तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों में काफी टकराव हुआ। ठीक, तो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। फिर नेक्स्ट क्या है, यूगोस्लोवाकिया। ठीक, तो यूगोस्लोवाकिया में भी यही सिचुएशन सामने आती है और हम लोगों ने देखा कि हाँ, पर आयरलैंड में क्या हुआ, आयरलैंड में लोगों को, जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट थे, लास्ट में क्या हुआ, दोनों ने एक शांति वार्ता हुई और दोनों ने शांति समझौता किया और दोनों के जो कुछ जो उनके मांगे थी, उन्हें कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया गया और कुछ मांगों को, उनके कुछ कैथोलिक्स की मांगों को स्वीकार किया। तो दोनों के आपसी जो मतभेद थे वो दूर हुए एक शांति वार्ता के साथ। बट वहीं पर एग्जाम्पल क्या था, सेकंड एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं यूगोस्लोवाकिया का। यूगोस्लोवाकिया में भी इसी प्रकार से सेम सिचुएशन क्रिएट हुई और वहां पे भी दो वर्गों के लोगों में टकराव हुआ और दो वर्गों में टकराव होने के बाद वहां पर एक अलग सिचुएशन सामने आती है कि वहां पर इस प्रकार से शांति वार्ता ना हो सकी और दोनों में इस प्रकार से, दोनों वर्गों में इस प्रकार से टकराव हुआ कि यूगोस्लोवाकिया कई टुकड़ों में विभाजित हो गया। तो यही होता है कि सोसाइटी डिफरेंसेस, एक या पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं वो डिफरेंसेस लेकर आती हैं, तो इससे क्या होता है कि समाज में भी या सोसाइटी में भी डिफरेंसेस आ जाते हैं और ये डिफरेंसेस अगर बहुत अधिक बढ़ जाते हैं तो शायद अलग एक मतलब अलग देश से अलग होने की भी मांग भी बढ़ जाती है। ठीक, देन नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था में लागू नहीं होता है। तो कौन सा लागू नहीं होता है, पहला है लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के चलते सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर भी पड़ती है और लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से शिकायतें जाहिर करना संभव है। लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है और लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडता की ओर ले जाता है। तो इसमें जो लास्ट पॉइंट है, ठीक, वो रॉन्ग है। ठीक, इसमें क्या होता है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में कौन सा बयान व्यवस्था में लागू नहीं होता है। तो इसमें कहा गया है, लास्ट जो ऑप्शन है उसमें कहा गया है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडता की ओर ले जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडता की ओर ले जाता है, बल्कि समाज को जोड़ने का कार्य करता है लोकतांत्रिक व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। पहला है, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। ठीक, यह संभव है कि व्यक्ति की कई पहचान हो, सिर्फ भारत जैसे देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। ठीक, इन बयानों में से कौन कौन से बयान सही। ठीक, तो इनमें बयान जो इसमें सेंटेंस दिए हुए हैं, बयान में अगर कहा जाए जो सेंटेंस दिए हुए हैं, 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा राइट है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट एंड पॉइंट नंबर सेकंड इसमें राइट होगा। फर्स्ट है, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां पर, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां पर सामाजिक विभाजन होता है। एंड नेक्स्ट, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो।
ठीक है, कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट है। उसके बाद 7 नंबर पे चलते हैं कि निम्नलिखित बयानों की तार्किक क्रम में लगाएं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही जवाब ढूंढें। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकते हैं, फर्स्ट। और उसके बाद हर देश में किसी न किसी तरह से सामाजिक विभाजन, हर देश में किसी न किसी तरीके से सामाजिक विभाजन रहते ही हैं। उसके बाद सामाजिक विभाजनों की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियां खतरनाक ही हों यह जरूरी नहीं है। ठीक है, सामाजिक विभाजनों की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियां खतरनाक ही हों यह जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीरियल क्रम में मतलब सीरियल से इसको लगाना था सेंटेंसेस को। तो पहला होगा लास्ट ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन, फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन, फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन। इस तरह से सीरियल बाय सीरियल ये लग जाएंगे। ठीक, अब लास्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो यह हमारा ही देश था। जब हमारे देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक अलग देश बना, ये धार्मिक और जातीय पहचान को लेकर ही की मांग को लेकर ही यह विभाजन हुआ था। तो बच्चों ये थे हम लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया। लास्ट के एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि ए सेक्शन में अगर हो सके तो इसी मंथ में मैं आप लोगों को चैप्टर एक्सप्लेन कर दूं 2 या 3 दिन में। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।